नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यज्ञ विद्या में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की जो वैकेंसी है उसको लेकर के चल रहे हैं सीरीज। उसमें अभी हमारा पोर्शन चल रहा है कंप्यूटर का। ये कंप्यूटर का सिलेबस है, कौन कौन से एग्जाम में यूजफुल होगा। बैंकिंग है, एसएससी है और डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी वाला जो है एटॉमिक एनर्जी का, उसमें भी वैकेंसी है दो तरह की। वहां पर 20 नंबर लगभग 20 क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर के, तो वो भी यहाँ से कवर हो जाएंगे अच्छे से। और ये आरआरबी की जो वैकेंसी का कैलेंडर आ चुका पूरा साल का, उसमें भी ये यूजफुल होगा। साथ ही साथ मध्य प्रदेश वाले जो एमपीपीएससी के एग्जाम जो भी दे रहे हैं प्रीलिम्स की, अभी अप्रैल महीने में होने वाली है उसमें, वहां पर भी आपको कंप्यूटर बहुत बड़ा महत्व रहेगा। और आज की क्लास और इसके बाद वाली जो क्लास है, ये मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पिछली क्लास में से नहीं आएगा, लेकिन अभी जो आज और कल की क्लास में होने वाले टॉपिक है, उन टॉपिकों में मध्य प्रदेश पीएससी की अभी जो दिसंबर में एग्जाम हुई थी 17 दिसंबर को, उसमें भी यहाँ से पूछे गए ऐसे क्वेश्चन पूछे थे डायरेक्ट। मैं बताऊंगा आपको, आज ही बताऊंगा, ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, ये है हमारा ई कॉमर्स और ई पब्लिशिंग। ये हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं, अलग से यूनिट दिए दोनों। और इंटरनेट ऑफ यूज, वहां पर भी ये दोनों यूज होंगे, क्योंकि जब आपको यूज की बात की जाएगी तो यही तो होगा। तो आज हम इन टॉपिक पर बात करेंगे। इससे पहले हम 42 क्लास ले चुके हैं एपिसोड। आपने नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट रखिए, उसमें जाकर के देखिए। आज हम 43 की स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। आज की हमारी जो पहले रहेगी वो क्या की रहेगी, ई कॉमर्स देखते हैं, क्योंकि अभी हम ई कॉमर्स और ई पब्लिशिंग देखेंगे। तो एक टॉपिक को समझते हैं, किसको, ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का पहले उसका अर्थ समझते हैं, क्या होता है, कैसे क्या होता है, फिर उसका आगे जो भी डिटेल है उसको समझते हैं। मेन आपकी जो एग्जाम में आएगा, ई पब्लिशिंग का अर्थ है, मतलब उसका क्यों यूज करते हैं, वो दोनों चीज याद रखना, बस इससे आपका क्वेश्चन बन जाएगा। इससे बाहर नहीं जाएगा, ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। बेसिक चीज अगर आपको पता है ना, इसमें ई कॉमर्स में भी, कंप्यूटर में केवल आपको बेसिक चीज याद होना चाहिए, हर टॉपिक की बेसिक चीज, आप आंसर निकाल पाओगे। क्योंकि अगर आपको बेसिक याद है तो और उसका प्रैक्टिकल याद है थोड़ा सा, बस आप निकल जाओगे। क्योंकि बेसिक में प्रैक्टिकल भी आना ही आना है, सिंपल सी है, आपका आंसर वही बैठेगा। अब आपको पीएचडी तो नहीं करना है इसमें, आपको कोई बड़ी भारी तो नहीं करना है, कोई आपको प्रोफेसर तो नहीं बनना है कंप्यूटर का, या आपको बड़े वैज्ञानिक तो नहीं बनना कंप्यूटर में। आपको केवल क्या करना है, उसका अप्लाई पार्ट समझना है। उतना ही पूछा जाता है आपके एग्जाम में भी, इसलिए आपको उतना ही टिक के रहना। आपको ज्यादा डिटेल में जहां भी आपको मतलब भगाया जा रहा ना, उस तरह से भागने की कोशिश मत कीजिएगा। मेरा कहना मतलब वो है, आप अगर एक डायरेक्शन चलेंगे, सीधे साथ चलेंगे, भटकेंगे नहीं ना इधर उधर, तो आपका सिलेक्शन होने से आपको कोई रोक नहीं सकता। ये बात फिक्स है। जिसने ये, अगर स्मार्ट स्टडी किसको कहते हैं, इसी को तो कहेंगे कि हमें टिक करके रहना है, एक वेव में चलना है, इधर उधर नहीं मुड़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं ई कॉमर्स। ओके, आज हमारा जो है इसमें पढ़े ई कॉमर्स में, तो क्या बोल रहा है, कंप्यूटर तथा इंटरनेट सेवाओं का उपयोग कर किसी व्यवसाय को संचालित करना ई कॉमर्स कहलाता है। ये इंग्लिश में भी लिखा है ये बात। अब मैं आपको समझाता हूँ। आप दुकान में जाते हो, है ना, ई कॉमर्स से पहले मैं आपको बताता हूँ कॉमर्स क्या है, पहले उसको समझ लेते हैं। आप कहीं भी दुकान पर कुछ भी सामान लेते हो, तो ये व्यवसाय का मतलब क्या, आपका बिजनेस, आप कोई भी कार्य कर रहे हो, कुछ भी सामान ले रहे दे रहे हो, आपको फोटो में दिखाई दे रहा होगा, देखिए ये सामान लेते हो दिखाई दे रहा, दुकान से दिखाई दे रहा। तो ये जो सामान लेके जा रहे हो आप कहीं से भी, अगर आप कहीं मान लीजिएगा आप कोई मॉल में गए, किसी शॉप पे गए, वहां से आपने 1 kg चीनी ली, ठीक, और आपके जो भी किराना सामान वो लेके आप कहाँ गए, अपने घर आ गए, है ना। आप ये लेके आ रहे हो, अपने हाथ से लेके आ रहे हो, जा रहे हो, ये क्या, और आप नॉर्मली कर रहे हो। अब आपको यही लेन देन कहां से करनी है, ऑनलाइन करनी है। आजकल कर तो रहे, अमेजोन है और अदर जो भी बहुत सारे ऐप हैं अलग अलग, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सभी का देना पॉसिबल नहीं है। तो ये जो है कहना मतलब, आप जो ऑनलाइन परचेस करते हो हर चीज, कहां से करते हो, फ्लिपकार्ट हो, अमेजोन हो, इनसे कर रहे हो ना। तो इनका यूज किस माध्यम से कर रहे हो आप, ई कॉमर्स। ये सारे ई कॉमर्स के ही माध्यम है। कैसे कर रहे हो, आप ऑर्डर करते हो, ऑर्डर किया और सामने वाले जहां भी होगा, वो आपके नजदीक जो भी शॉप है वहां से उठाएगा और आपके घर तक पहुंचाएगा। तो ये क्या हो रहा है, ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा रहे हैं। ये भी इसमें बोल सकते हैं। एंड आप क्या करते हो, ऑनलाइन ही जैसे ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये सारा कार्य भी अंदर ही अंदर क्या कर रहे हैं, हम डिजिटली रूप में लेन देन कर रहे हैं। फिजिकली हम कुछ भी नहीं दे रहे उनको, लेकिन अंदर ही अंदर क्या कर रहे हैं, वहां पर डिजिटली इलेक्ट्रॉनिक रूप से हम क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, वहां पर कार्य कर रहे हैं। बहुत सारे क्या करते हैं, जैसे कि मान लो अभी सीजन आने वाला, अभी हमारा धनिया और इनके सीजन का आने वाला, गेहूं और इनकी बिक्री चली, तो बहुत सारा इन्होंने क्या किया होगा, जो भी इकोनॉमिक्स और शेयर बाजार में इनमें अच्छा खासा जानकार है, उन लोगों ने क्या किया होगा, जब गेहूं की बोनी हो रही थी उस समय उन्होंने क्या किया, बाय कर लिया, बाय करके रख लिया, क्योंकि उस समय सस्ता पड़ रहा था। और अब क्या करेंगे, वो सेल कर देंगे। अब क्यों सेल करेंगे, उनके पास कोई बोरी नहीं है, उन्होंने मान लो 100 बोरी बाय कर रखा,
वो वहां पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में 100 बोरी बाय कर रखा उन्होंने, लेकिन अब वो सेल कर देंगे कितने, 100 बोरी को, तो उनका क्या हो गया, ये ऑनलाइन हो गया ट्रेडिंग। ये भी तो एक तरह से इसमें आ सकता है, किसमें, ई कॉमर्स में। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि ये जो आपको बता रहा हूँ शेयरिंग नहीं, ये आपका इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है, उधर का है, बट मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये भी इसमें दे सकते हैं। कल को क्या है, आपको क्वेश्चन कैसा आएगा, कथन बेस में आ जाए, अप्लाई बेस में आ जाए, तो आप इसको निकाल पाओ कि ई कॉमर्स में ये कर सकते हो। ऑनलाइन क्या करो, आप लेन देन कर सकते हो, ऑनलाइन लेन देन कर सकते हो ई कॉमर्स में। एक शब्द में बोला जाए तो आप ऑनलाइन लेन देन बाय और सेलिंग कर सकते हो। इंग्लिश में बोल दिया, हिंदी में बोल दिया, समझ में आ चुका होगा बात। यही बात यहाँ लिखी हुई देखिए आप, यह मैंने पढ़ के सुनाई, क्या बोल रहा है फिर से पढ़ लेता हूँ। कंप्यूटर तथा इंटरनेट सेवाओं का उपयोग कर किसी व्यवसाय को संचालित करना ई कॉमर्स कहलाता है। समझा दी मैंने, आपको समझ में आ गई होगी, नहीं आई तो आप रिपीट देखिए, आपको आराम से समझ में आ जाएगी। बहुत अच्छे से सिंपल सा एग्जांपल लिया मैंने, ज्यादा भरी भरकम नहीं लिया, आम भाषा का यूज किया। ये इंग्लिश में लिखा है, ऑपरेटिंग ये पूरा लिखा है यहाँ पर इंग्लिश में, आप देख लीजिएगा, रिपीट पढ़ना, टाइम भी थोड़ा चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है, इंटरनेट के माध्यम से ग्राहकों तथा व्यापारियों से संपर्क स्थापित करना। आप कोई सामान लेने जा रहे हो, तो आप अमेजोन से कोई सामान ले रहे हो, तो क्या कर रहे हो आप ऑनलाइन, और वो दुकानदार अलग है। जैसे ये अमेजोन पे आपने ये ऑर्डर किया, यहाँ से आप हो, ये है ना, आपका थोड़ा डायग्राम बनाता हूं मैं, ये हो आप, ठीक है। अब आपने क्या किया, ऑर्डर किया कुछ भी, है ना, और आपने अपने मोबाइल से ऑर्डर किया, मोबाइल से ऑर्डर किया, कुछ भी सामान मंगाया। मान लीजिएगा आपने क्या मंगवाना चाहते हो, आप कुछ भी मंगवाना चाहते हो ऑनलाइन, एक मोबाइल मंगवाना चाहते हो, ऑनलाइन ऑर्डर किया, और मोबाइल की शॉप है यहाँ पर, है ना, ये मोबाइल का बहुत बड़ा शोरूम है। यहाँ से आपने ओप्पो का मोबाइल मंगवा लिया, ओप्पो है कोई भी एक कंपनी, किसी का मान लो आपने यार, XYZ जिस भी कंपनी मंगवा रहे हो आप, वहां से मंगवाया आपने ऑर्डर किया यहाँ से, इसको अपने मोबाइल से इसमें ऑर्डर किया, और यहाँ से इसको ऑर्डर किया। यहाँ पर बीच में कौन बैठा हुआ है, बीच में कौन बैठा हुआ है, अमेजोन बैठा है। वो क्या करता है, यहाँ से ग्राहक का ऑर्डर लेता है, और यहाँ से देखता है अच्छा इसने ये मांगा है, तो इससे इसका कॉन्टेक्ट रहता है इस कंपनी का, यहाँ से मोबाइल उठाता है और यहाँ पहुंचाता है। तो ये बीच में क्या कर रहा है, ग्राहक और जो बिजनेसमैन है, जो व्यापारी है, उसके बीच में क्या कर रहा है, ऑनलाइन क्या कर रहा है, व्यापार करवा रहा है, लेन देन करवा रहा है, संपर्क स्थापित कर रहा है। कहने मतलब वही जोड़ रहा है दोनों को, किस माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से, ठीक है। उत्पादों का विज्ञापन करना, आपको बहुत सारी, अभी जैसे हमारी ये चल रही है, ये विद्या का आपको हम क्लास दे रहे हैं यूट्यूब पे, आपको बहुत सारे इसमें बीच में एड दिखता है, तो एड आते हैं ना, वही बात कर रहा है कि ये ऑनलाइन रूप में आ रहा है। पहले क्या होता था, नुक्कड़ डांस हो रहा है, कोई कैसे कर करके दिखा रहा है, कोई अलग अलग तरीके से दिखाता था। आज क्या हो रहा है, हर चीज ऑनलाइन है, तो ऑर्डर भी ऑनलाइन दिया जा रहा है। वो विज्ञापन भी क्या करेंगे, कुछ भी एड देना चाहते हैं तो वो एड, विज्ञापन मतलब इंग्लिश में एड हो जाएगा, तो ये एड दे रहे हैं, वो कहाँ, ऑनलाइन दे रहे हैं, वहां दिखा रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, आप देखिए, और उस एड के माध्यम से लोग उसको परचेस कर रहे हैं। समझ में आए, करना तथा वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय करना आदि शामिल है। ये क्रय विक्रय मैंने ये बताया, आपको अभी समझाया बहुत प्यार से पिछले स्लाइड में भी, कि आप क्या कर रहे हो, ऑनलाइन लेन देन कर रहे हो, लेन देन क्रय विक्रय, वही क्रय विक्रय हिंदी में लिखा है, और इंग्लिश में हो जाएगा आपका, ये आपका लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा, बाइंग और सेलिंग, बाइंग और सेलिंग। इसे ये क्या करता है, वस्तुओं का और सेवाओं का लेन देन कर रहे हो, एक तरह से वही गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, आगे देखते हैं क्या आता है। ई कॉमर्स के कुछ टाइप्स हैं, कुछ भाग है, कितने इसको डिवाइड किया गया अलग अलग में। आपको मैं जो बता रहा हूँ ना, 3 पॉइंट बताऊंगा, 3 भाग में डिवाइड किया। ये तीनों इतने इंपॉर्टेंट है कि इनमें से एक क्वेश्चन आपका डायरेक्ट बैठेगा। ई कॉमर्स से क्वेश्चन आएगा, वो यहीं से आएगा, लिख के ले लीजिए। ई कॉमर्स में जो क्वेश्चन आएगा, वो ये जो 3 पॉइंट दे रहा हूँ, एक स्लाइड में, 2 स्लाइड में तीनों लाया हूं मैं, वन लाइनर के हिसाब से, बिल्कुल आपकी चाहे थ्योरी हो कहीं भी हो, आपको अगर वो की पॉइंट याद है, आप आसानी से आंसर निकाल पाओगे। और आपको मैं अभी बता रहा हूं कि इसमें से 3 कराऊंगा, उसमें सेकंड पॉइंट आएगा B2C जो आएगा, उसका देखना आप, जो MPPSC की जो एग्जाम हुई अभी वाली 17 दिसंबर को, उसका पेपर उठा के देखना, वो क्वेश्चन वहां मिलेगा आपको। अभी मैं बता दूंगा वो भी आपको, कहीं पेपर की अगर प्रॉब्लम हो, आपको पेपर नहीं मिल पा रहा हो किसी भी एग्जाम का, कहीं का भी आपको प्रैक्टिस के लिए पेपर चाहिए, प्रैक्टिस सीरीज के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, हम ये अवेलेबल करवा देंगे हमारी वेबसाइट पे, आपको बकायदा टाइप करके हर प्रैक्टिस के लिए दे दिया जाएगा, हर तरह के पेपर का। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। ई कॉमर्स के 3 भाग होते हैं, 3 पार्ट्स। ई कॉमर्स के 3 भाग है, ये ध्यान रखना। कौन कौन से, एक तो B2B, बिजनेस टू बिजनेस, मतलब मैं एक व्यापारी हूं और एक व्यापारी है,
दोनों मिलकर के कोई व्यापार आपस में क्या कर रहे हैं, कुछ लेन देन कर रहे हैं, दोनों उसको चला रहे हैं, दोनों के बीच, दो कंपनियों के बीच व्यापारी कर रहे हैं। दूसरा, एक और अगला आता है B2C। B2C क्या होता है? B2C जो होता है उसमें क्या होता है, बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस टू कंज्यूमर मतलब मैं अगर बिजनेसमैन हूं, जैसे आप सपोज कर लीजिए, बिजनेसमैन को हटाइए, मतलब सपोज कर लीजिए मैं पढ़ा रहा हूं, है ना, एक टीचर की फॉर्म में ना लेके एक 2 मिनट की मान के चलिए मैं एक बिजनेसमैन हूं, ओके, और मैंने बिजनेस खोला क्या, पढ़ाना। अब मैं पढ़ा रहा हूं आपको, और आप क्या कर रहे हो, क्लास देख रहे हो, तो ये आप क्या करो, उसका यूज कर रहे हो। मैं यहां से पढ़ा रहा हूं और आपको यूज हो रहा है, तो ये है मतलब मेरा प्रोडक्ट है और आप ले रहे हो, तो मैं हो गया बिजनेसमैन और आप हो गए कंज्यूमर। कहना मतलब वो बिजनेस टू B2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर ये होता है। समझ में आ गया होगा? मतलब एक तो खुद जो जो संचालन करता है, जैसे मैं हूं, मैंने मेरा एग्जांपल लिया वो, और आप लेने वालों, आप भी कई दुकान पे जाते होंगे, तो एक दुकानदार अलग होता है, वहां से सामान लेते हो, वो आपके घर में कोई, गांव के पास में कोई दुकान हो, घर के आसपास, उस दुकान को भी मान के चलो, वो एक कोई बिजनेसमैन है, उसके पास कोई सामान रखा है, आप लेने गए हो, तो वो आपको सामान देगा और आप से वो पैसे ले लेके रख लेगा, है ना। तो वो जो सामान ले रहा है, मान लो 10 रुपए का सामान है, 10 रुपए सामान है और उसमें प्रिंट है 15 रुपए, मूल्य से 15 रुपए प्रिंट है, तो आपको 15 में देगा और उसको पड़ी 10 की, तो ये 5 वर्ष के बीच में क्या किया, बचत की ना। तो बिजनेसमैन क्या कर रहा है, बचत कर रहा है, और आपको क्या दे रहा है, उसको सेवा दे रहा है, अपना प्रोडक्ट को वो क्या कर रहा है, दे रहा है किसी और को। ये होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। ओके, आगे पॉइंट आ गए, वो आगे समझा दूंगा, फिर मैंने तीनों को एक साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक और होता है ये देखिए C2C में क्या होता है, कंज्यूमर, मतलब इसमें क्या होता है, कंज्यूमर जो है वो दो उपभोक्ताओं के बीच आपस में लेन देन होती है। C2C मतलब कंज्यूमर से कंज्यूमर, कंज्यूमर से कंज्यूमर। अब आपको मैं तीनों ही पॉइंट एक साथ लिख के बता रहा हूं, या समझ लीजिए थोड़ा, इसके बाद इसको डिटेल में बता दूंगा थोड़ा पढ़ करके, कि B2B जो होता है ना, वो किसके बीच में होता है, बिजनेस टू बिजनेस, मतलब दो कंपनियों के बीच में, जो बिजनेसमैन है उन दोनों के बीच में क्या हो रही, लेन देन, या आगे जो भी उनकी व्यापारिक चर्चा हो रही वो। अब देखिए ई कॉमर्स का पढ़ेंगे तो उसमें जोड़ेंगे हम कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से होगा ऑनलाइन, वो हम जोड़ लेंगे, लेकिन पहले तो समझ लेंगे होता क्या है B2B, वो समझ लेंगे तो आपको ई का मतलब तो अपना आप समझ में आ जाएगा। इसके बाद क्या होता है B2C। B2C में क्या होता है, B2C में बिजनेस टू का मतलब यहाँ टू से है, TO टू, तो जो टू है बिजनेस टू कंज्यूमर मतलब लेने वाला, बिजनेसमैन मतलब व्यापारी, और टू कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता, हिंदी में इसको उपभोक्ता आएगा आपको वहां पर, तो यह ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है आपका C2C। C2C में क्या होता है, C2C में कंज्यूमर टू कंज्यूमर। मैंने कुछ सामान लिया, जैसे कि आप अभी मैंने आपके गांव के एग्जांपल लिया था दुकान का, है ना, वो इस वाले में नहीं आएगा, वो इसमें भी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये तो खुद आपने कंपनी चला रहा है तब आ रहा है। अब वो किस में आएगा, वो इसमें आएगा, ये वाला C2C में। कोई जो आम दुकानदार है वो प्रोडक्ट नहीं बना रहा है, किसी और से ला रहा है, आपके गांव की छोटी दुकान है, वो खुद प्रोडक्ट नहीं बना रही ना, किसी और से ले रही है, तो ला करके रख रही है ना, और वो आपको दे रहा बीच में, तो ये हो जाएगा C2C। अब पढ़ लेते हैं थ्योरी, क्यों, क्योंकि हमें पढ़ना है थ्योरी, हमारे एग्जाम में क्या आएगा, वो लिखा हुआ जिस तरह से आएगा उन शब्दावली का हमें जानना बहुत जरूरी है। आई होप आपको ये चीज समझ में अच्छे से आ गई होगी। मैंने बहुत ही सरल सा भाषा में, सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। आपको दोनों ये फोटो पूरा क्लियर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ देखिए B2B को समझ लीजिए एक बार, इलेक्ट्रॉनिक में ये कोई एक बिजनेसमैन है, ये कोई एक बिजनेसमैन है, और ये कोई एक और बिजनेसमैन ये दिख रही है। यहाँ ये मत कीजिए कि ये लेडीज है और ये इनके बीच में होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेडीज भी हो सकती है, बॉयज भी हो सकता है, मतलब कोई भी हो सकता है ना, गर्ल्स बॉयज, बिजनेसमैन तो बिजनेसमैन है, इसमें कौन सा आपका वहां पर ये जेंडर की बात आनी है। आज के समय में हर कोई कर रहा है एक साथ, है ना। तो वही है, इसका कोई प्रोडक्ट है उसके बारे में बात ये कर रहा है, और इसका कोई प्रोडक्ट है उसके बारे में ये बात कर रहे हैं, आपस में यही हो रही है बिजनेस टू बिजनेस। ये दोनों व्यापारी है, दो कंपनियों के मालिक है और दोनों आपस में कर रहे हैं। ये यहाँ लिखा, दो कंपनियों के बीच किया गया इलेक्ट्रॉनिक व्यापार। अब ये देखिए B2B में क्या है, ऑनलाइन कर रहे हो। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है, अब जब ए लगा हुआ है कॉमर्स में, तो ए का मतलब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऑनलाइन। इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, ऑनलाइन तो होगा ना, आपका फिजिकल थोड़ी नहीं आएगा वो, वही बात यहाँ जोड़े पीछे। बाकी ये तो मैंने आपको पूरा अच्छे समझा दी दो कंपनियों की बात, है ना। आगे देखते हैं क्या आया सेकंड। देखिए अगला आपके पास सामने दिखाई दे रहा होगा क्या, B2C। B2C का क्या है, बिजनेस टू कंज्यूमर। आपको ये भी ध्यान रखना है, इनके फुल फॉर्म
बहुत सारे टाइम इनके फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं। तो B2B का तो क्या सिंपल है, बिजनेस टू बिजनेस, और B2C बिजनेस टू कंज्यूमर, कंपनी तथा उपभोक्ता के बीच इलेक्ट्रॉनिक व्यापार। मैंने ये समझा आपको अभी, बहुत अच्छे समझा है। ये देखिए, ये कोई ये सारे उपभोक्ता हैं, ये सारे उपभोक्ता हैं, और कोई एक कंपनी है, ये बल्ब दिख रहा है आपको, बल्ब बनाने वाली एक कंपनी है ना। उस बल्ब को आप लेके आते हो और क्या करते हो, अपने घर पे लगाते हो। तो खरीद के ला रहे हो ना, खरीद के ला रहे हो ना, तो आप क्या गए, उसके लिए कंज्यूमर हो गए, उसके लिए आप कंज्यूमर हो, और वो तो बिजनेसमैन है आपके लिए, वही बात है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या बोलता है, आपको थोड़ा और छोटा अब दिखा दे रहा पूरा फोटो दोनों को। ओके, C2C में क्या होता है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अभी समझा मैंने, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कंज्यूमर का मतलब क्या, उपभोक्ता से उपभोक्ता, मतलब एक दुकानदार है वो लेकर रखेगा सामान को और दूसरे को देगा। ये देखिए, एक दुकानदार ये है, ये दुकान खोल के बैठा है, जैसा आप अमेजोन का मान लीजिए। अमेजोन क्या करता है, ये बीच में अथॉरिटी बनता है, यहाँ आप हो, ये आप हो, और इसके आगे इधर क्या है, इधर ये कोई कंपनी है, ये कंपनी है, और ये हो गया आपका अमेजोन, है ना। अमेजोन का ए लिख देता हूं मैं, ये कंपनी का सी लिख दिया, और ये आप कंज्यूमर का सीयू लिख रहा हूं, है ना, सीओ लिख रहा हूं, सॉरी सीओ, कंज्यूमर का सीओ लिख रहा हूं, है ना। ये ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या है, यहां कोई सामान रखा है, आपको जो सामान चाहिए था वो यहां रखा है, और आप यहां बैठे हो, अब आप दूर हो बहुत, तो आप क्या करोगे, इसके थ्रू क्या करोगे, सामान ऑर्डर करोगे, ऑर्डर किया, और वो यहां से सामान उठाएगा, यहां लाएगा, फिर यहां पहुंचा देगा, ये कार्य करेगा। वही बात यहां लिखी है कि क्या करेगा, ये बीच में क्या हो रहा है, कंज्यूमर तो हो रहा है ना, अभी ये इससे ले रहा है और इधर दे रहा है, ये समझ लीजिए इसे। हालांकि ने आप अगर सिंपल सी भाषा में अगर इसको समझोगे ना, तो मैं जो आपको आम भाषा में समझा रहा था अभी, वो कि आपकी पड़ोस की दुकान है, वहां से आप सामान ला रहे हो, इसको उस भाषा में समझना थोड़ा आसान रहेगा, कभी नहीं भूलोगे। क्यों, क्योंकि आपको आपको पड़ोसी की दुकान हर बार याद आएगी। पड़ोसी आपसे बहुत ये करता है ना, पढ़ते हो तो आपसे होता है पड़ोसी, पड़ोसी पड़ोसी होता है ना, सबका ऐसे एक जैसे पड़ोसी मिलते हैं हर जगह। तो सिंपल सी बात वो है कि आपके पड़ोसी की दुकान है, वहां से आप सामान लाते हो, वो किसी और से ला रहा है, ये बात है। दो उपभोक्ताओं द्वारा आपस में इंटरनेट पर किया गया लेन देन। आप इसको फिजिकल रूप में ना ले, अपने पड़ोसी से भी आप क्या लो, ऑनलाइन रूप में मंगवा रहे हो, बस इस बात। कोविड के समय की आप सबको बात याद होगा, कोविड में कोई भी घर से बाहर नहीं निकल रहा था लॉकडाउन में, तो आपको जो सामान था, जो भी आपको सामान चाहिए था, सब्जी भी चाहिए था, इवन आपको ऑनलाइन मिल रही थी, पेमेंट आप कैश नहीं कर रहे थे, ऑनलाइन कर रहे थे, तो सारी बात वो वही है। आई होप आपको बिजनेस टू बिजनेस हो रही है, समझ में आ गई होगी। मैं बढ़ता हूं आगे, कहां पर, ई पब्लिशिंग। हमारा ई कॉमर्स हो गया है। मैं आपको ज्यादा डिटेल में इसलिए ले जा रहा हूं, जितना आपके यूज होगा ना, जितना आपको क्वेश्चन आने, वही टॉपिक उठा रहा हूं, ताकि आपको भटकना नहीं पड़े, कम समय में आपको आउटपुट मिल जाए। चलिए, और इसकी कितनी संभावना हो सकती है क्वेश्चन पूछने की, वो क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवा दूंगा अच्छे से, बहुत ही, आपको कोई भी चीज नहीं छूटेगी। देख लेते हैं ई पब्लिशिंग क्या होता है। ई पब्लिशिंग, अब क्या करते हैं ई पब्लिशिंग में, पब्लिशिंग होता क्या, पहले तो ई को छोड़ो थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर समझो पब्लिशिंग कहते किसको है। पब्लिशिंग कहते किसको है, पब्लिशिंग मतलब प्रकाशित, है ना। आप कोई भी बुक किताब, जैसे मेरे कंप्यूटर है, मैं कंप्यूटर पढ़ा रहा हूं आपको, अब मैंने बहुत सारी बुक अलग अलग देखी है, मुझे एक जगह सारा कंटेंट नहीं मिल रहा है। ये जो बुक है, जैसे इसका मैं भी पढ़ रहा हूं आपको, उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर किया जो सिलेबस है, उसके लिए एक बुक में पूरा कंटेंट नहीं मिल रहा है ना, अलग अलग जगह से मुझे ला करके इकट्ठा करके लाना पड़ रहा है। कुछ एक टॉपिक मिल रहा है तो दूसरा कहीं और दूसरी जगह से लेकर आना पड़ रहा है, दूसरी बुक से। तो अब मैं क्या क्या करूं कि मैं एक बुक लिखूं और अपने बुक में प्रिंट करके मार्केट में लेके आ जाऊं, एक ऑप्शन है मेरे पास, है ना। तो मैं ये दे सकता हूं ना, ये आराम से कर सकता हूं। कहना मतलब है कि ये बुक का क्या हो रहा है, प्रकाशन हो रहा ना। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने बुक लिखी, सब कुछ किया, लेकिन मैंने क्या किया, उसका प्रिंट मैंने दिया, मैंने लोगों को दिया, सब हार्ड कॉपी नहीं दी, मार्केट में नहीं रखी। मैंने क्या किया, मेरे अपने एप्लीकेशन है उस पर गया, और मैंने, या फिर जो अमेजोन है उनके साथ एग्रीमेंट किया, और बुक का बोला कि ये मैं ऑनलाइन बेचूंगा पीडीएफ फॉर्म में, बस पीडीएफ मिलेगी आपको, इतनी कम से कम शुल्क या निःशुल्क जो भी सुविधा देनी वो दे करके मैं उसको ऑनलाइन कर देता हूँ। प्रिंट नहीं दूंगा, सॉफ्ट कॉपी दूंगा। ये क्या होगी, ई पब्लिशिंग होगी, ऑनलाइन हो रही। यही बात यहाँ पर दिखा देगी आपको, ऑनलाइन जो ऑनलाइन लाइब्रेरी होती है ना, अलग अलग ऑनलाइन बन रही बहुत सारे, आप पीडीएफ निकाल दो, इलेक्ट्रॉनिक बुक निकाल रहे हो, कहां से, ई बुक जो रही वो इसी का, ई पब्लिशिंग का ही एग्जांपल है बहुत अच्छा। अगर आप उसको लेके चलो, और एग्जांपल क्या है, ये उसे ही कहेंगे, वो ई पब्लिशिंग के थ्रू ही की जा रही हो। ई पब्लिशिंग तो है क्या आपके हाथ में है, हाथ में आ रही, क्या सॉफ्ट कॉपी मिल रही है, नहीं ना, वो सॉरी सॉफ्ट कॉपी तो मिल रही, हार्ड कॉपी नहीं मिल रही है। सॉफ्ट कॉपी मिल रहा है आपको, हार्ड कॉपी नहीं मिल रही है। देखते हैं आप क्या लिखा थ्योरी में, मैंने समझा ये बात यहाँ लिखी है, किसी पुस्तक या लेख को वर्ल्ड वाइड वेब पर स्टोर करना, ताकि इच्छुक व्यक्ति
इंटरनेट के माध्यम से इसे देख व पढ़ सकता है, ई पब्लिशिंग कहलाता है। मैंने अभी बोला कि कंप्यूटर के अगर मान लो जैसे बुक जो मैं बोल रहा हूँ सिलेबस की पूरी नहीं मिल रही है और मैं अगर एक बुक लिखता हूं ये सारा सिलेबस के केंद्र में लेकर के, तो मैं क्या कर रहा हूं, केंद्र में लेकर लिख रहा हूं सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेकिन मेरे को ये सॉफ्ट कॉपी नहीं दे रहा हूं मैं, सॉरी हार्ड कॉपी नहीं दे रहा हूं, सॉफ्ट कॉपी देना चाहता हूं, तो वो इसके माध्यम से की जा सकती है। सॉरी वो थोड़ा गलत उच्चारण हो गया, मतलब वो बताना कुछ और चाह रहा था, निकल और जा रहा था कि मैं मतलब सॉफ्ट कॉपी देना चाहता हूं, हार्ड नहीं देना चाहता हूं, ये बोलना चाहता हूं। ओके, आगे देखते हैं क्या है। इसमें पुस्तक को डिजिटल रूप में प्रकाशित किया जाता है। अब ये देखिए आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये देखिए ये आपकी डिस्प्ले कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर की डिस्प्ले है, दिखाई दे रही। हाँ, तो ये डिस्प्ले क्या है, आपकी कंप्यूटर की डिस्प्ले है। अब इसमें ये लाइब्रेरी देखिए, ये सारी बुक रखी हुई है, ये आपकी लाइब्रेरी ऑनलाइन है। आपकी जो फिजिकल लाइब्रेरी होती है जहां आप जाकर ऑफलाइन किताब लेके आते हो, वैसे आपकी ऑनलाइन है डिजिटली रूप में। वही लिखा है कि इसमें पुस्तक को डिजिटल रूप में प्रकाशित किया जाता है, इसे ई बुक की संज्ञा दी जाती है। समझ गए, ई बुक ही ई पब्लिशिंग है, दोनों बात एक ही। अब आपको बहुत सारी बात आएगा कि ई बुक किसका रूप है, तो ई पब्लिशिंग का रूप है। इस तरह से क्वेश्चन आएगा आपको घुमा के। इसे ई बुक रीडर सॉफ्टवेयर की सहायता से पढ़ा जा सकता है। आप पीडीएफ खोलते हो ना, तो वो क्या हो रहा है, रीडर तो हो रहा है ना, आपका पीडीएफ खोल, आपने पीडीएफ डाउनलोड किया बुक का, जैसे मैं फिर मेरा एग्जांपल लेता हूं कि मैंने बुक लिखी है ना, और लिख करके आपको सामने रख दिया पीडीएफ फॉर्म में। अब आपके पास अगर आपके मोबाइल में पीडीएफ है या कुछ भी नहीं है, आपको मोबाइल में पीडीएफ नहीं खुलेगा। कीपैड में खोलिए, आप कहां खोला है पीडीएफ, कैसे खोलोगे? तो वही है कि आपके पास क्या होना चाहिए, पीडीएफ खोलने का, सिंपल सी भाषा में बता रहा हूँ, पीडीएफ खोलने वाला ऐप होना चाहिए, सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो वही बोल रहा है, जो ई बुक रीडर होता है उसके जो सॉफ्टवेयर होता है ई बुक का, उसके माध्यम से हम उसको पढ़ सकते हैं, खोल करके देख सकते हैं। ये बात यहाँ पर लिखी है। आप सिंपल सा पीडीएफ को जस्ट खोलते हो तो कोई एप्लीकेशन होती है ना, सॉफ्टवेयर तो हो रहा हो, एप्लीकेशन को कंप्यूटर भाषा में क्या बोल रहे हो आप यहाँ पर, सॉफ्टवेयर बोल रहे हो। ओके, सिंपल सिंपल समझा रहा हूँ। कहीं मैंने कोई भी ऐसी टर्मिनोलॉजी नहीं ली आपके सामने कि आपको कहीं बड़ी डिफिकल्ट शब्दावली की हो, बहुत ही प्यार से मैंने बारीक से शब्दावली को लेकर चला हूँ। दोस्तों आज हम यही रखेंगे, आज जो हमने ई पब्लिशिंग और ई कॉमर्स दो टॉपिक समझे हैं, याद रहे ये दोनों टॉपिक जितने करवाए ना, अगर इतना आपको याद है, मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ आपके इन दोनों टॉपिक में से 2 क्वेश्चन जो आने वाले हैं दोनों ही पूरे पूरे बैठ जाएंगे, एक भी बाहर नहीं जाएगा, ये वादा है दिनेश का आपसे। ओके, चलिए ये यहाँ पर रखिए प्लेलिस्ट, काहे की प्लेलिस्ट, ये जो कंप्यूटर क्लास अभी देख रहे हो ना आप, ई पब्लिशिंग और ये ऐसी ही ट्रिक की बेस पे बहुत सारी चीजें करे मैंने, जैसे कि कौन सी ट्रिक थी एक तो बताइए। अच्छा, वो ऐसे मॉडल में कौन सी ट्रिक थी, वो बात आपने बताया नहीं कमेंट बॉक्स में, क्या बताया था, देखा नहीं मैंने, चलो मैं देखूंगा किस किसने बताया, फिर भी नहीं बताया तो देख ले। आज फिर से तूने उससे डरा कर प्यार किया। ओके, मैं इतनी बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको रटा जाएगी ना, आप आराम से एग्जाम में लिख पाओगे इसको। ओके, तो ये यहाँ पर क्या रखी है, प्लेलिस्ट में सारी क्लास रखी है, वो देख सकते हो आप। और ये हमारी स्टैटिक जीके रखा है, स्टैटिक जीके रखा है, देन ये हमारा किसका रखा है, करंट अफेयर का, ये करंट अफेयर का हो और ये स्टैटिक जीके का है, समझ लेना। इसी के साथ आपको पीडीएफ की जो मैंने बोला ई बुक बोला ना अभी, तो आपको अगर पीडीएफ चाहिए, ये जो अभी पीपीटी पढ़ाया है इसका पीडीएफ आप लिख नहीं पा रहे हो, लिखने में आपको प्रॉब्लम है, तो आप क्या कर सकते हो, पीडीएफ के माध्यम से पढ़ सकते हो। अभी बोला कि ई बुक है ना, तो वही अप्लाई कर लेते हैं, अप्लाई में समझ जाओगे अच्छे से। तो अगर वो चाहिए आपको पीडीएफ वगैरह कहीं से नहीं मिल पा रही हो, तो आप क्या करिए, हमारी ये वेबसाइट है, कौन सी, www.yajnavidya.com, यहाँ जाइए, यहाँ पर पीडीएफ रखे हुए हैं, आप डाउनलोड करके आराम से देख सकते हैं। साथ ही ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, अब ये ज्वाइन कर लीजिए, आपको यहाँ पर जैसे क्लास अपलोड होती है ना, उसी समय टेलीग्राम पे पीडीएफ वगैरह सब अपलोड कर दिया जाता है विद क्लास के साथ। और इन पीडीएफ को दोनों जगह से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से हो कि यहाँ से हो, इसको डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो, देन प्रिंट भी निकलवा सकते हो, हार्ड कॉपी भी ले सकते हो। हम आपको सॉफ्ट कॉपी दे रहे हैं, आप चाहे जैसे यूज कर लीजिए। कैसा लगा दोस्तों ये जो अभी मैंने लेक्चर ये लिया, ई कॉमर्स ई पब्लिशिंग दोनों ही टॉपिक, कैसा लगा समझाने का, अच्छा लगा या कहीं कुछ आपको लगा कि नहीं सर ये जितना आपने कराया ये सफिशिएंट नहीं है, कुछ और ऐड करो, तो बताइएगा। और आपको लगता है कि ज्यादा हो रहा कुछ और स्किप करना, लेकिन जितना कराया वो स्किप मत करना मेरे दोस्त, मैं फिर बोल रहा हूँ स्किप मत करना, क्योंकि दोनों टॉपिक मैंने उतने ही लिए जितना आपके एग्जाम पूछनी होगी। ओके, तो जैसा लगा उसके लिए आप क्या बोले हैं, कमेंट बॉक्स में जो भी आपको बताना है, अपना फीडबैक बताना है आपको कैसा रहा, देन अपने दोस्तों को इसकी लिंक शेयर करना ना भूलें। और अच्छा लगा हो, लगा है नया कुछ सीखा है, नया सीखने को मिला है कुछ पहली बार, तो आप क्या करना, कमेंट लाइक तो कर ही देना अपने एक बार। ठीक है, चलिए मिलेंगे हम अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।